अस्सलामुअलैकुम जी। होपफुली आप सब हैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल हैरियत से हैं। अभी नाश्ता करने के बाद वही जी घर के काम शुरू हो जाते हैं जो एक हाउसवाइफ की ड्यूटीज़ होती हैं। और आप कहते हैं आप ही आपका घर बड़ा साफ़ है और देख लें आप ही के घर का सुबह क्या हाल हुआ होता है। सुबह सुबह मेरे घर का कोई हाल ही नहीं होता, इतना बिखरा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने हेल्पर के आने से पहले समेटनी होती हैं। और ये बड़े पतीले ये अब मैं रखूँगी, ये जो अलमारी आप देख रहे हैं ना कबर्ड सी, इसमें रखूँगी। और पूरे घर का हाल ना तहस नहस हुआ होता है। तो किचन का हाल मैं करीब से नहीं दिखा सकती, दूर से दिखा रही हूँ। इसको भी अभी मैंने समेटना है। काफ़ी दिनों से ना मेरा बेटा कह रहा है कि मामा चिक का रैप बनाएं, तो आज उसके लिए वो बनाने लगी हूँ। उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी। इसके अलावा एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि अपने ना एक तो अम्मी के रूम का टूर करवाएं, दूसरा अपने बच्चों के रूम का टूर करवाएं। ये जो रूम है बच्चों का, तो आपने तो काफ़ी दफ़ा वीडियोस में देखा होगा। अभी मैं आई थी बच्चों का रूम सेट करने, तो मुझे ना ये वाला कमेंट याद आ गया। तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में ना आपके साथ बच्चों का भी रूम टूर शेयर करूंगी। और आप ये भी सजेशन दिया करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप क्या देखना चाहते हैं, तो ज़रूर अपनी राय से ना मुझे आगाह किया करें। अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं चिकन रैप। आजकल जो कुकिंग होती है ना बड़े आराम सुकून से होती है, क्योंकि बच्चों के आने की टेंशन नहीं होती कि टाइम पे खाना बनाना है। बच्चे लेट नाश्ता करते हैं तो फिर लेट ही लंच होता है। तो अभी मैं मैरिनेशन चिकन की करने लगी हूँ। तो मैंने ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया और इसमें नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल दिया चिकन की मैरिनेशन के लिए। बहुत सी सिंपल से मसाले जा रहे हैं। ऑयल मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा ऑयल मैंने और ऐड किया है। और चिकन मैंने जूलियन शेप में लंबाई की सूरत में काट लिया। आप अगर आप बच्चों के लिए ना लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं, वो भी आइडियल ये रेसिपी है। आप फिर ना जो स्पाइसेस हैं वो ना और कम कर लें। तो अब मैं चिकन इसमें मैरिनेट कर दूंगी तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के लिए। बड़े इजीली ये रैप बन जाते हैं और बहुत ही मजे के होते हैं। यही आप चिकन मैरिनेट करके ना तो आप परांठा रोल की भी स्टफिंग कर सकते हैं, वो भी बड़े मजे के बनते हैं। तो देखिए चिकन का कलर कितना प्यारा आ गया। जो तिक्का मसाला मैं इस्तेमाल करती हूँ ना वो भी आपको मैं पैक दिखा देती हूँ। हमेशा मैं जब भी चिकन टिक्का बनाना हो ना तो मैं नेशनल वालों का चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल करती हूँ। ये बड़े ही मजे का होता है, इसका टेस्ट जो है ना बड़ा यूनिक सा होता है। और चिकन को मैंने मैरिनेट किया था तकरीबन पौने घंटे के लिए। तो ये मैंने फ्राई पैन ले लिया नॉन स्टिक। चिकन को मैं करूँगी शैलो फ्राई, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है और जल्दी जल्दी ये कुक हो जाएगा। तो इसमें कोई आपको एफर्ट या हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही थोड़े से ऑयल में ना ये चिकन ना फ्राई हो जाता है। तो अब चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी। और जब मैं इसे फ्राई कर रही थी ना तो दोनों मेरे बच्चे कह रहे थे मामा बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तकरीबन हार्डली 7-8-9 मिनट लगे थे और चिकन ना मेरा तैयार हो गया था। फिर भी मैंने हल्की आंच पे इसे कवर करके ना 2 से 3 मिनट के लिए उसके बाद भी मैंने कुक किया था। जब भी आप ना कुछ चीज़ दिल से करते हैं ना, शौक से करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने डान वालों की ली थी तो रैप लिया था। अच्छा इसके साथ हो ये रहा था कि इसे हाथ लगाती थी तो टूट रहा था, मतलब उठाओ भी फिर भी सारा टूट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं करूँ क्या। और सब चीज़ें मैंने ना पहले से तैयार की हुई थी। फिर मैंने ये किया कि इसको ना थोड़ी देर ना मैंने फ्राई पैन पे सेक लिया। मैंने कहा अगर सारी इसकी स्टफिंग करके तो फिर इसको अगर मैंने ना टोस्ट किया ना तो ये फिर सारा ही टूट जाएगा। आप जब इस तोतिया रैप को बनाएंगे ना तो आपने सारी स्टफिंग करने के बाद इसको आपने टोस्ट कर लेना है। टोस्ट करने के बाद इसको रैप कर लेना है तो फिर ये सही हो जाएगा। हमारे सिटी की ना बहुत ही अच्छी बेकरी है, नफीस बेकरी, मैं वहां से लाई हूँ। पर ना मेरी भतीजी ने कहा कि पोपो वहां से नहीं अच्छे मिलते, आप लिया करें शाहीन केमिस्ट से। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम यहाँ से लिए थे पर मेरा बहुत ही बुरा रहा एक्सपीरियंस। और सबसे जो मज़े का ये सॉस बना था, सॉस में ही सारी रैप बनाते हैं, आप पराठा रोल बनाते हैं, शवारमा बनाते हैं, तो सारी जो बात होती है ना वो आपके सॉस की होती है। मैंने मेयोनीज ले लिया है और इसके साथ ही केचप ले लिया। केचप के साथ चिली सॉस ले लिया। चिली सॉस में ऑलरेडी चिली फ्लेक्स होते हैं तो इस वजह से मैंने इसमें कुछ और नहीं डाला। मुझे लगता है मेयोनीज में ऑलरेडी नमक होता है तो मैंने और कुछ भी नहीं ऐड किया। आप चाहे तो इसमें ना ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए। तो बाकी आपने रैप की जैसे भी स्टफिंग करनी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ यहाँ मैंने सब्जियाँ काट ली हैं। वेजिटेबल्स में मैंने कैबेज ली है, ऑनियन है, टमाटोज़ है और इसके साथ ही मैंने क्यूकम्बर काट ली। तो सारे मैंने ना जूलियन शेप में काटे। चिकन भी रेडी है, सॉस भी, और बस फटाफट ये हमारे रैप रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले ना मैंने रैप पे ना लगा दी थी सॉस लगाने के बाद ना फिर बाकी जो सारी थी ना मैंने स्टफिंग की थी। और आपकी अपनी मर्जी, आप फ्राइज़ भी ऐड कर सकते हैं, हरी चिकन की कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स पसंद हैं, वेजिटेरियन है, तो आप सिर्फ वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ हल्की फुल्की भूख के लिए ना ये परफेक्ट है। तो
मैंने सॉस अच्छी तरह लगा ली थी। सॉस के बगैर ना अगर मैं कम लगाऊँ ना तो मुझे ड्राई ड्राई लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता। तो आजकल जैसे ना बच्चों की समर वेकेशन चल रही है ना, तो मुझे लगता है माओ की भी चल रही है। इतनी सुस्ती होती है कि कोई काम करने का दिल नहीं करता, हर काम मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है और बड़ा मुश्किल लगता है। और मेरा दिल करता है कि मैं बस ना बच्चों के साथ टाइम गुजारूँ, बस इन्हीं के साथ लगी रहती हूँ। और किचन में ना वो रेसिपीज़ आपको भी नहीं मिल रही और मेरा भी आजकल ना कुकिंग की तरफ कोई खास ध्यान नहीं है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके मसाइल की 99% जो जड़ है ना वो है सुस्ती। आप अगर किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो रहे, आप अपना मकसद हासिल नहीं कर रहे, आपके गोल अचीव नहीं हो रहे ना, उसकी जो बुनियादी जड़ है वो सुस्ती है। क्योंकि अगर आपको मोटिवेशन ही नहीं होगी, आपका दिल ही नहीं करेगा किसी काम को करने का, तो वो चीज़ आप कैसे हासिल करेंगे। तो माशाल्लाह जो चिकन रैप थे वो बहुत ही मज़े के बने थे। मैं अपनी भतीजियों को भी खिलाए थे, उन्होंने भी कहा कि पप्पू बहुत ज़बरदस्त बने। और अभी तक ना फातिमा के ना गिफ्ट्स बर्थडे के चल रहे हैं, तो इसने ना कहीं अपने दादाजी को कहा था कि मुझे ना चाहिए ब्यूटी बॉक्स चाहिए, तो उसके दादाजी उसके लिए ब्यूटी बॉक्स लाए हैं। बच्चों की अपनी फेवरेट चीज़ उन्हें मिल जाए ना, तो फिर जब वो उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जहाँ भी जाते हैं ना अपना बस वो चीज़ लेके ही जाते हैं। तो इसी तरह इसका भी हिसाब है, अम्मी के घर जाती है तब भी कहीं बाहर जाए तो लेके जाती है। तो बस कह रही थी मामा आप भी नेल पेंट लगाएं, तो बस मैंने भी लगा के उसको दिखाया, वो खुश हो गई थी। तो अम्मी की तरफ से आया था चिकन कोरमा आया था और चिकन बिरयानी आई थी। तो वैसे भी आजकल ना समर वेकेशन चल रहे हैं ना, तो मेरा दिल नहीं करता कुछ बनाने को। तो बस आज मेरी किचन की से छुट्टी मैंने कर ली थी और खाने की भी छुट्टी थी, मैंने कुछ नहीं बनाया। और माशाल्लाह चिकन बिरयानी बहुत मज़े की थी, बच्चों ने और मैंने खाई, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। तो आज जाना था, कुछ बाज़ार भी जाना था, जैसे सिस्टर यूके वाली के लिए ना कुछ हम गिफ्ट्स ले रहे हैं। तो फिर अम्मी कह रहे थे कि आज ना मेरे साथ चलना। और हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी खाना घर में ही खाया था और आते हुए ना वो कुछ चीज़ें ले आए थे। मुझे बताइएगा अभी तक शादी के बाद के इतने अरसे बाद भी कौन कौन ये चीज़ें खाता है। तो अभी ना पहले जब बच्चों के बाद ना मैंने ये छोड़ दी थी चीज़ें, अब मेरा फिर दिल करता है कि ये ना मैं चीज़ें खाऊं। और मौसम तो आजकल पता है बारिश का, और बारिश होती है ना तो मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हस्बैंड के लिए अपने लिए कॉफ़ी बनाई, शाम को ना कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीने का दिल नहीं करता। तो माशाल्लाह बाहर का मौसम देखे इतना अच्छा, गर्मी उस तरह नहीं रही, पहले तो बहुत शदीद गर्मी थी, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो अभी हम जा रहे थे जे डॉट, क्योंकि वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। जब से ना जे डॉट शिफ्ट हुई है, पहले इनकी बहुत छोटी सी बिल्डिंग थी और अब जहाँ शिफ्ट हुई है ना वहाँ तो मैं बिल्कुल गई ही नहीं हूँ, तो आज उधर ही जाएंगे। इसके अलावा एक सिस्टर नबीला जिनका नाम, तो उन्होंने कहा था आप ही आपने मेरा ज़रूर नाम लेना है। तो नबीला आप जहाँ कहीं भी हैं आप खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, तो अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम आगे थे जे डॉट और मेरी सिस्टर को ना जो परफ्यूम्स है फ्रेगनेंस उसे बहुत अच्छी लगती हैं। तो कुछ थी जैसे अरूसा थी, जनान और जनान गोल्ड एडिशन। इसके अलावा उसके हस्बैंड के लिए हमने स्पार्क ली और बस इसी तरह की कुछ परफ्यूम्स ली। और यहाँ फिर हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं हो रही थी और हमारा ना काफ़ी टाइम यहाँ लग गया। अच्छा फिर हम चले गए थे कुछ कुर्ते उसके अपनी सिस्टर के लिए बाय करने। कुर्तों पे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि वही मैंने कहा ना किसी और के लिए चीज़ लेनी हो ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस इसी कश्मकश में ना काफ़ी हमारा टाइम गुजर गया। इसी वजह से मैं भतीजी को भी साथ ले आई थी कि चले एक से भले दो कोई एडवाइस एक दूसरे को देंगे, और काफ़ी ना उसकी वजह से हेल्प हो गई थी। और इनकी ये वाली बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा। एक तो बहुत ज़्यादा कुशादा थी और कपड़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब कपड़े देखते देखते पूरा दिन ही गुजर जाए। और प्राइस भी मुझे ना दूसरी ब्रांड से ना मुझे इनकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल लगी। और आज तो हस्बैंड से मैंने ना अच्छी हंसी लड़ाई की कि आपने बच्चों को और मुझे कहीं भी नहीं लेके गए, क्योंकि चले हमारी तो खैर है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उन्हें होता है कि समर वेकेशंस में हम कहीं ना कहीं जाएं। माशाल्लाह इनके जो ददियाल और ननियाल पास पास ही हैं, जाते हैं और आ जाते हैं, तो बच्चों का भी दिल करता है हम कहीं बाहर जाएं। और हर घर की यही कहानी है कि घर के जो मर्द होते हैं ना वो बिजी होते हैं। और मैं कह रही थी आप टाइम निकालें, बच्चों को ना हम कहीं लेके जाते हैं। फिर ना बड़ी बहस और तकरार के बाद हस्बैंड ने कहा कि नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं जाएंगे घूमने फिरने के लिए। तो फिर ना इस बात पे हमारी सुलह हुई। फिर मैंने इस बात पे सुलह की कि आपने हमें पक्का कहीं ना कहीं लेके जाना है। और
हम उस जगह जाएंगे जहाँ बच्चे कहेंगे। इतने ज़्यादा देखें यहाँ कपड़े हैं और हमें चूज़ करते हुए ना इतना टाइम गुजर गया। हमने कुछ चंद कुर्ते लेने थे लेकिन हमारा इतना टाइम लग गया, हमें समझ ही नहीं आ रही थी। एक मेरी बहन को ना ज़्यादा गले में एम्ब्रॉयडरी नहीं पसंद, उसको मतलब सिंपल सिंपल चीज़ें डिसेंट सी पसंद हैं, तो फिर समझ नहीं आ रही थी। फिर उसे कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं चाहिए, लाइट कलर चाहिए और ये बड़ा मसला होता है। फिर हमने ना खैर बड़ी मशक्क़त के बाद ना चंद एक कुर्ते हमने सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ इनके ना बैग्स की, हैंड बैग्स की जो थी ना कलेक्शन बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। जो कलर्स थे ना इतने वो वाइब्रेंट थे, खूबसूरत कलर थे और बहुत ही प्यारे थे। काफ़ी यहाँ ना मुझे चीज़ें अच्छी भी लगी। तो यहाँ से शॉपिंग करके ना फिर हम अल्लाह अल्लाह करके निकले। इतनी देर में ना हमारी सिस्टर की भी कॉल आ गई, फिर उसने कुछ और भी हमें ना परफ्यूम्स का कहा तो फिर हमने वो भी ले ली। ये एक प्लस पॉइंट था कि अभी ना हम इधर ही मौजूद थे और उसकी कॉल आ गई। और फातिमा ना बिल्कुल घर में किसी के पास नहीं रहती, वो बस जहाँ मैं हूँ ना साथ साथ जाती है और मेरा बेटा बिल्कुल नहीं बाजार आना पसंद करता, तो वो फिर घर में ही था। तो काफ़ी ज़्यादा ना फातिमा भी थक गई थी और कह रही थी कि मैंने घर जाना है। अम्मी को भी ना घुटनों में दर्द है तो वो कह रहे थे कि प्लीज़ अब घर चलो। फातिमा को आइसक्रीम लेके दी, बल्कि सबके लिए मैंने आइसक्रीम ली। और इसके बाद जब मैं घर आई ना और मौसम देखे इतना अच्छा हो गया। और मेरे बच्चे तो बारिश के दीवाने हैं, वो जब भी बारिश होती है ना तो वो टेरेस पे चले जाते हैं और खूब नहाते हैं। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।